सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज हम अपना पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसने कहा, अमित, क्या तुमने कल से शुरू होने वाली परीक्षा की तैयारी कर ली है? तो फिर इसने कहा, हाँ सुमित, मैंने तो तैयारी कर ली है, परंतु क्या तुमने भी तैयारी कर ली है? तो फिर इसने कहा, हाँ मित्र, केवल एक ही प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर इसने कहा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपने देखा कि दोनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। यानी ऊपर दिए गए उदाहरण से आपने जाना मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर कह सकता है और पढ़कर समझ सकता है ना। बोलकर कह सकता है और पढ़कर समझ सकता है। साथ ही आपको पता होगा कि हम लिखकर भी अपनी बातें बता सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे को बताते हैं अपने विचारों के बारे में। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाषा के रूप। भाषा के रूप क्या है बच्चों? भाषा के रूप क्या हैं? ठीक है, भाषा को प्रकट करने या समझने के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भाषा को प्रकट करने या समझने के 4 प्रकार हैं। कौन कौन? बोलना, आप बोलकर अपनी बातें दूसरों को समझा सकते हैं। सुनना, आप सुनकर किसी की बातों को समझ सकते हैं, है ना। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं, है ना। साथ ही देख भी रहे हैं लेकिन सुन भी रहे हैं। सुन करके आप चीज़ों को समझ रहे हैं, है ना। तो बोलना, सुनना, लिखना, आप लिख करके अपनी बातें बता सकते हैं दूसरों को। पढ़ना, आप पढ़ करके बता सकते हैं, है ना। इसी आधार पर भाषा को 2 रूप में बांटा गया है ना। मुख्य रूप से 2 रूप। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला हो गया बच्चों मौखिक भाषा, दूसरा हो गया लिखित भाषा। मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है? तो भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, है ना। बोलकर जब हम अपने विचार, जैसे कि यहाँ पे देखो फ़ोन पर ये बच्चा बोल रहा है ना, और यहाँ पे दूसरा बच्चा सुन रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बोलकर अपनी बातें बता रहा है। तो जब कोई बोलकर अपनी बातें बताता हो, जब बोलकर हम अपनी बातें बताते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। समझ में आया बच्चों सबों को? चलिए अगला है बच्चों लिखित भाषा। तो लिखित भाषा भाषा का वह रूप है, ठीक है। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें हम अपनी बातें, हम अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में क्या होता है बच्चों? हम अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में क्या होता है? हम कुछ लिखकर दूसरों को देते हैं, कोई दूसरा क्या करता है, उसे पढ़ता है और पढ़ करके समझता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज आपने जाना भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे के समक्ष, एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के रूप 4 प्रकार के होते हैं। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, है ना। और भाषा के प्रकार की अगर बात करें, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम अपनी बातें बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, और लिखित भाषा में हम अपनी बातें, हम अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे मैंने जो पढ़ाया है उससे पढ़िए, रिवीजन करिए, है ना। मैं फिर कल आऊँगी आपके लिए आगे की क्लासेस लेकर के। धन्यवाद बच्चों।